हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, यह जो मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, यह बीपीएससी का मॉक टेस्ट सेकंड कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह मॉक टेस्ट फर्स्ट को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह आप लोग सेकंड मॉक टेस्ट को भी प्यार दीजिएगा। वैसे ही वीडियो को आप देखिएगा और यह ऐसे इसमें संभावित प्रश्न आएंगे जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ अच्छा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह उदांतीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदांतीकरण कहलाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, आपको बीपीएससी में खेल से और ईवीएस का क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे, जीके जीएस का भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर पूरा देखिएगा और यह जिसमें खेल का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन हो जाता है। तो घेंघा रोग से व्यक्ति के किस अंग पर सूजन हो जाता है, आपको बताना है। तो यह किस पे हो जाता है? गर्दन पे हो जाता है सूजन। और यह घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो बिश्नोई जो जनजाति है भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो एक प्रकार की जनजाति बिश्नोई है, यह समाज है, यह राजस्थान में निवास करती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। तो भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? तो यह भारत में दक्कन का पठार स्थित है। कहाँ पे? भारत में स्थित है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो कौन सा ग्रह है जो कि अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है? तो यह यूरेनस है, जो कि अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। आप एक ऐसी जगह घूमने गए हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है यह ईवीएस का क्वेश्चन है। तो अभी हम बताएं कि यह ईवीएस का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। तो आप लोग जरूर ईवीएस का क्वेश्चन करिएगा। एनसीईआरटी का एकदम क्वेश्चन है। आप एक ऐसी जगह घूमने गए हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गए थे? तो आप बताएंगे किस जगह घूमने गए थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जाएंगे तो यह गोवा में नारियल का तेल यूज किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। तो उसमें नारियल का तेल सबसे ज़्यादा गोवा में खाया जाता है। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। किसने कहा था, आपको बताना है। तो यह किसने कहा था? तो यह नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसे प्राचीन नृत्य शैली है, उसे सादिर कहा जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह कहा जाता है भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता है। यह प्राचीन नाम है इसका। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह भोजन होगा। यह सामग्री का स्रोत है। भारत में पहली बार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो अभी
आप लोग इसको बता सकते हैं। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन रेलवे लाइन की नहीं, लाइन की बात कर रहा है, तार की बात कर रहा है, तो किस दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह बिछाई गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच, कलकत्ता और आगरा के बीच बिछाई गई थी, कलकत्ता और आगरा के बीच। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? तो मलेरिया के मच्छर जो हैं यह दिन के सबसे शाम के टाइम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मलेरिया के मच्छर काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो पानी के अंदर ध्वनि को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह नाम है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। तो यह बरौनी जो है वहाँ पे तेल शोधक कारखाना स्थित है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है। तो जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो जैव घटक के मुख्य होते हैं वह मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। पेशियों में थकान किस कारण होता है? पेशियों में थकान किस कारण होता है, आपको बताना है। तो पेशियों में थकान किस कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। तो यह कितना होता है? 7 होता है। यह कितना होता है? 7 होता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, वे कहलाता है। तो वे क्या कहलाता है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसे कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलोर में। बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। परम क्या है? परम क्या है, आपको बताना है। परम क्या है? कंप्यूटर, नृत्य, भाषा, फोन। तो परम क्या है, आपको बताना है। तो परम क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? परम कंप्यूटर है। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से सही कथनों का चयन करें। यह 2 कथन इसमें सिर्फ हैं और दोनों ही कथन जो कि हैं सही हैं। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। कहाँ पे? मधुबनी जिले की। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वहाँ पर पीसे हुए चावल और रंगों का, प्राकृतिक कलर का प्रयोग किया जाता है, फूलों का प्रयोग किया जाता है। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? तो किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ की गई थी? तो यह कोलकाता शहर में प्रारंभ की गई थी। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो यह आपको बताना है यह कौन सा जीव है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो यह कौन सा है? इसमें ऑप्शन सही होगा तारा मछली। कौन सी मछली? तारा मछली जो सही होगा ऑप्शन। यह जो ईवीएस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? तो यह किया जाता है उपयोग में, आपको बताना है। तो यह किया जाता है कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है।
सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए ये भी ईवीएस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एकदम पूरा। तो यह जो चींटियां हैं वह एक सीधी रेखा में चलती हैं, तो वह चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं। आगे वाली चींटी वो एक प्रकार की गंध छोड़ती है, तो उसके पीछे पीछे चलती हैं, तो वह ऑप्शन इसमें हम लोग जो सही है। इसका कारण क्या है? गंध। गंध के कारण चींटियां पीछे पीछे चलती हैं। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है? तो आपको बताना है। तो भारत के सबसे बड़े किले का नाम है चित्तौड़गढ़ किला, जो कि चित्तौड़गढ़ में ही है, चित्तौड़गढ़ किला। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपको बताना है। तो कौन सा ग्रह है लाल ग्रह कहलाता है? तो यह मंगल ग्रह है, जो कि लाल ग्रह कहलाता है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बिहार जो हुआ था बंगाल से अलग, यह 1912 में हुआ था। 22 मार्च 1912 में हुआ था, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे ऊंचा कौन सा पठार है? तो यह तिब्बत का पठार है और सबसे जटिल है। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? यह आपको बताना है। तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? यह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो यह ऑप्शन इसमें जो सही होगा हम लोग का, बायोगैस क्या है? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण ही है। ऑप्शन इसमें हम लोग का फर्स्ट सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों यह क्वेश्चन अभी है, एक माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? मिलीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा, एक माइक्रोमीटर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकंड सही है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। त्वरित जो संचालक होता है ऊंचे भवनों को बचाता है। किससे बचाता है? तो यह आपको बताना है। तो ये आसमान से पैदा होने वाली जो बिजली है उससे त्वरित संचालन भवनों को बचाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसमें कैसा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो है लग रहा है और आपको बेनिफिट होगी कि नहीं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो यह एनाफिलीज मच्छर के काटने से, डेंगू बीमारी आपको बताना है। तो एडीज मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? तो यह जो है कि ईवीएस का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो यह किस राज्य का है, आपको बताना है यह किस राज्य का है। तो यह ऑप्शन जो सही होगा इसमें हम लोग का मिजोरम। यहाँ पे यह मिजोरम में ऐसा होता है, वहाँ पे लॉटरी हर साल निकाली जाती है और किसे ज़मीन दी जाएगी खेती करने के लिए तो वहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।